नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक जज को राज्यसभा भेजा गया था, रंजन गोगोई, नाम सुना होगा आप लोगों ने। कितना हंगामा हुआ था, उन पर महिला उत्पीड़न का आरोप था। उससे बचने के लिए राफेल का सौदा, राफेल के सरकार के पक्ष में फैसले हुए, राम मंदिर के पक्ष में फैसले हुए और उनको राज्यसभा भेज दिया गया। अब एक जज है अरुण कुमार मिश्रा, उसको आज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का पर चेयरमैन बना दिया गया है। बनाने वाले कौन कौन लोग हैं सुन लीजिए। प्रधानमंत्री अमित शाह, उपसभापति राज्यसभा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा में विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने आप को अलग कर लिया, कहा कि हम इनके नाम के पक्ष में नहीं हैं। अब पहले तो सवर्णों के लिहाज से इनकी कहानी सुन लीजिए। अरुण कुमार मिश्रा सुप्रीम कोर्ट में पद पर रहते हुए इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस 2020 में मोदी 20 देशों के जजों के सामने जस्टिस अरुण मिश्रा ने भाषण देते कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति मानते हैं, जो वैश्विक सोच रखते हैं और स्थानीय स्तर पर भी काम करते हैं। ये साधारण नहीं लगती। ऐसा शायद पहली बार हुआ था जब किसी राजनीतिक नेता की ऐसी तारीफ सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज ने सार्वजनिक रूप से की। इसके अलावा पद पर रहते उनकी ट्विनिंग मोदी के खासम खास अडानी से भी बहुत जम चुकी थी। 2019 के बाद से न्यायमूर्ति मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच में अडानी समूह की कंपनियों से जुड़े एक के बाद एक लगातार 7 मामले आए और सभी मामलों में उन्होंने अडानी के पक्ष में फैसले दिए। आज 7,000 करोड़ का उन्होंने अडानी को बिजली वाला वितरण संस्थाओं में को लेकर जो है वो फैसला जिताया। और इन्हीं को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लिस्टिंग को लेकर दुष्यंत दवे आरोप लगाया था कि वह स्थापित कार्यप्रणाली और प्रक्रिया के मुताबिक बेहद अनुचित है। उनके नतीजे के रूप में अडानी समूह की कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए का फायदा पहुंचा है। ये सब सुप्रीम कोर्ट के वकील और जजों के बीच हुआ है और इसको लेकर बहुजन समाज के लोगों ने लगातार मोर्चा खोल दिया है। और आप भरोसा नहीं करेंगे कि सोशल मीडिया पर बेधड़क तमाम लोग अपनी बातें रख रहे हैं और एक से एक बताऊंगा। सोचिए, NHRC में ज़्यादातर SC ST OBC के लोगों के मामले आते हैं और जहां मिश्रा जज बनाएंगे, इनके फैसले सुनिएगा ना, एक से एक फैसले हैं। मैं सिर्फ इनके फैसले बता रहा हूं आपको, रुकिए, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इनके फैसले जब आप जानते जाएंगे तब आपको लगेगा कि किस तरह से इन्होंने, ये देखिए नितिन मिश्रा लिखते हैं, अरुण मिश्रा पर आरोप था कि वो जज लोया के आरोपियों को बचा रहा था और बीजेपी सरकार के कहने पर न्याय के साथ बदमाशी कर रहा था। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इन्होंने ये बात कही है। क्रांति कुमार ने कहा है किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा को 2019 से 2020 के बीच अडानी से संबंधित 7 केस मिले। इन 7 केसों में फैसला अडानी के पक्ष में गया। अरुण मिश्रा, देखिए, इससे पहले अरुण मिश्रा जब तक सुप्रीम कोर्ट का जज था, क्यों इनको इनाम मिला और कैसे ब्राह्मणवाद मनुवाद काम करता है। सोचिए कैसे ये लोग ऐसे ही जजों की वजह से झारखंड में जो 2 पुल टूट गए, उसका भी ठेकेदार एक ब्राह्मण है और दोनों पुल टूट गए और उसको आगे भी ठेकेदारी मिलेगी। कोई SC ST OBC माइनॉरिटी होता तो जेल में सर रहा होता, टांग दिया गया होता। अरुण मिश्रा जब तक सुप्रीम कोर्ट का जज था, न्यायाधीश बनकर SC ST एक्ट और आरक्षण और आदिवासियों के खिलाफ फैसला सुनाकर मानव अधिकारों का हनन करता रहे। इस मोदी सरकार ने इस आदमी को राष्ट्रीय मानवाधिकार अध्यक्ष बना दिया है। सोचिए, अरुण मिश्रा ने अपने रिटायरमेंट से 2 दिन पहले 31 अगस्त 2020 को अडानी पावर कंपनी पर 8,000 करोड़ रुपए के मुआवजे और पेनाल्टी के फैसले को रद्द कर दिया था। ये सोचिए, ये इस तरह के लोगों को ये देश, ये प्रधानमंत्री अपने आसपास रखते हैं और बनाया जाता है और सब कुछ जानबूझकर होता है। आप सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, मानवाधिकार आयोग के ज़्यादातर मामले SC ST के आते हैं। SC ST विरोधी अरुण मिश्रा को वहाँ का चेयरमैन बनाया जाना बहुत ही खतरनाक है। सेम ऑन अरुण मिश्रा, लगातार लोग, ये देखिए, और इन तमाम विरोधों के बावजूद सोशल मीडिया पर विरोध हो रहा है, तमाम देश के जानकार लोग विरोध कर, उसके बाद भी यही जज है अरुण कुमार जिसने अब कार्यभार संभाल लिया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। इससे पहले इकलौते जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो भी बने थे। लेकिन सोचिए किस तरह से आपको ये समाज किस तरह से काम करता है, RSS कैसे काम करता है, कैसे लोगों को मोदी जी आगे लाते हैं, ये आपको समझना चाहिए। और ये देखिए, सुमित चौहान, खैरलांजी नरसंहार क्या हम कभी भूल सकते हैं। जातिवादी गुंडों ने एक से एक फैसला इनका सबके सामने लाया जा रहा है।
खरलांजी नरसंहार क्या हम भूल सकते हैं? जातिवादी गुंडों ने सुरेखा बहुत मांगे, उसकी बेटी 2 बेटों को नंगा करके गांव में घुमाया, पीटा, सबकी बेरहमी से हत्या कर दी। 24 मई 1919 को अरुण मिश्रा ने बतौर जज खरलांजी पर अपील खारिज कर दी, कहा एट्रोसिटी नहीं हुई थी। तो ये तमाम फैसले हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये देखिए बड़ी खबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन की सिलेक्शन कमेटी में शामिल लोकसभा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस चयन का विरोध करके वो उससे अलग हो गए हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी ईमानदारी दिखाई है, शेड्यूल कास्ट से हैं और बड़े नेता हैं। और मैं फिर इसीलिए कह रहा हूँ कि ये तमाम खबरें देखिए, अरुण मिश्रा ने बतौर जज हमेशा दलित, आदिवासी, पिछड़ों, आरक्षण, जल जंगल, जमीन के हक में, ईवीएम वीवीपैट पर लोकतंत्र विरोधी, ईवीएम वीवीपैट पर भी इन्हीं के फैसले हैं। तो सरकार के बचाने के लिए, ये मनुवाद को लाने के लिए सबसे ज़्यादा फैसला यही अरुण मिश्रा ने दिया है। लोकतंत्र विरोधी और सामाजिक न्याय के खिलाफ फैसला दिए। अब वो एनएचआरसी के अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। ऐसे हम संस्थानों में ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए। वीवीपैट पर लोकतंत्र विरोधी और सामाजिक न्याय के खिलाफ फैसले दिए हैं। तो ये एक से एक फैसला दिया है इस शख्स ने, और उसके बाद किस तरह से इसे जज बनाया गया है। तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। अरुण मिश्रा इवेक्टेड लैक्स ऑफ ट्राइबल्स थ्रू फ्रॉड जजमेंट, ही विल नाउ नीड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा का भतीजा, इसका कनेक्शन देखिए कैसे बाप दादा अंकल सैम की नियुक्ति होती है। ये जाते जाते अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा का भतीजा दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस था। जस्टिस हरगोविंद मिश्रा का बेटा अरुण मिश्रा जज। लालू यादव हाई कोर्ट से बरी हो चुकी थे, सीबीआई ने अपील की, मिश्रा ने मामला मिश्रा को सौंपा, खिलाफ फैसला गया। लालू यादव को फंसाने में भी इनका पूरा हाथ रहा है। तो सारी चीजें सामने आ गई है। और न्यायिक इतिहास के सबसे भ्रष्ट और जातिवादी जज अरुण मिश्रा मानवाधिकार के चेयरमैन बनाए गए हैं। इनके पापा, ये देखिए इनका कनेक्शन पूरा देखिए, दिलीप मंडल ने साफ साफ लिखा है। तो ये ताकत है सोशल मीडिया की। न्यायिक इतिहास के सबसे भ्रष्ट और जातिवादी जज अरुण मिश्रा मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन बनाए गए हैं। इनके पापा हरगोविंद मिश्रा जज थे। अरुण मिश्रा ने अपने भाई विशाल को हाई कोर्ट का जज बना दिया। इन्हीं के करप्शन के खिलाफ 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो ये दिलीप मंडल लगातार लिख रहे हैं। जज हरगोविंद मिश्रा का बेटा अरुण मिश्रा वकील था, कोलिजियम सिस्टम से हाई कोर्ट और फिर कोलिजियम से ही सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया। तो ये है अंकल सैम की कहानी पूरा जो मैं आपको बता रहा था। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, स्वाति चतुर्वेदी ने लिखा है, अपेरेंटली द न्यू हेड ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मिश्रा हैड लेविस्ड द प्रेज ऑन मोदी ऑफ जस्टिस। तो किस तरह से इस शख्स ने सब कुछ ताक पर रखकर फैसले दिए और उसका इनाम मिला है। और ये मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जातिवाद है। अब जो जातिवाद है वो बहुत महीन है। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग आपस में लड़ते रहते हैं, खीरा चोरी के आरोप में जेल में हैं। और सोचिए इनका बिजनेसमैन व्यापारी भी मेहुल चौकसी हो, माल्या हो, नीरव मोदी हो, ये सब भाग जाता है। यहाँ इसका जज जो है वो तमाम उलूल जुलूल फैसले देता है, उसके बाद भी जीवन भर नौकरी करता है। ये सिस्टम ऐसे में भारत में कभी भी डेमोक्रेसी को आने ही नहीं दिया गया, कभी भी संविधान लागू ही नहीं होने दिया गया। और जहाँ जहाँ आपको भरोसा है, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, वो सबसे बड़ा जातिवाद का घर है। बाबा साहब उसी में सुधार की कोशिश कर रहे थे। गाँव में जातिवाद खत्म हो गया है। अब जो जातिवाद है वो पावर सेंटर्स पर है, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, पॉलिटिक्स में है। इसके खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा। और इसके खिलाफ आप तभी लड़ेंगे जब आप खुलकर इस पर बात करेंगे, सोशल मीडिया के जरिए बात करेंगे और अपने लोगों के जहन में पहुंचाएंगे। ये चटकारे लेने का चीज़ नहीं है, डांस देखने वाला वीडियो नहीं है। लगातार नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि आप तक वो खबरें पहुंचाई जाए जो इस देश को मजबूत करने के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए और न्याय, डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।